वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में इजी। हम लोग सरफेस टेंशन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे लिक्विड की मेनिस्कस के बारे में। उसकी फ्री सरफेस जब किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आती है तो वो बेंड कर जाती है। ऐसा होता क्यों है, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। हाँ, वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं बताने जा रही हूँ लिक्विड की मेनिस्कस का जो शेप है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, या जो बेंडिंग होती है व्हेनेवर द लिक्विड कम्स नियर द सॉलिड, वो क्यों होती है और वो दो तरीके से समझाऊंगी। एक कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के रिजल्टेंट से और दूसरा इंटरफेशियल फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन से। शुरुआत करती हूँ कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के रिजल्टेंट से। लिक्विड की फ्री सरफेस के मेनिस्कस के बारे में डिस्कस करने से पहले आप ये जान लीजिए कि लिक्विड कैन नॉट सस्टेन एनी टेंजेंशियल स्ट्रेस। लिक्विड की फ्री सरफेस पर कोई भी टेंजेंशियल स्ट्रेस हो वो सस्टेन नहीं हो सकता। क्या होगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके स्मॉल पार्ट पर भी जो कांटेक्ट में है सॉलिड के, तो वो कैसा होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स होगा उस लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर। हमेशा लिक्विड अपने आप को ऐसा सेट कर लेता है कि उसकी उस सरफेस पर पड़ने वाला रिजल्टेंट फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये एक लिक्विड है और सॉलिड के कांटेक्ट में इस तरीके से आता है। मान लिया ये मैंने सॉलिड की रॉड ले ली, ठीक है। अब लिक्विड यहाँ पर है तो लिक्विड जैसे सॉलिड के पास आता है, ये मान लीजिए वाटर है, ये ग्लास है, तो वाटर ग्लास में आपको तो पता है ना कि वाटर स्टिक विद ग्लास, वाटर मॉलिक्यूल्स कांच से चिपक जाते हैं ना। तो जैसे ही वाटर ग्लास के पास आएगा तो जो पास वाली जो सरफेस है वो वाटर मॉलिक्यूल देखिए ऐसे ऊपर राइज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में फोर्स ऑफ जो वाटर और ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होता है। अब क्या होगा, जो नियर द सॉलिड ये जो सरफेस है, या यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मान लें वाटर के, तो ये सब अट्रैक्टेड होंगे सॉलिड के मॉलिक्यूल से। वही तो होगा ना एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स की खास बात क्या है, ये एडहेसिव फोर्स इस सॉलिड सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। यह है एडहेसिव फोर्स। अब सारे जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस पर जो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको इंटीरियर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे वाटर की मॉलिक्यूल्स, तो वो कोहेसिव फोर्स होगा और वो किधर लगेगा, इंटीरियर ऑफ द लिक्विड में। अब आप ये देख रहे हैं ये हो गया कोहेसिव फोर्स। बस ध्यान दीजिएगा कि जो रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स है, कौन सा फोर्स बड़ा है? लिक्विड वाटर है, ये ग्लास है तो वाटर ग्लास से स्टिक करता है ना, यानी कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो उसका रिजल्टेंट भी किधर आएगा, बाहर की तरफ। कैसे आप दिखा सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ से आप उसको कंप्लीट करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो वो रिजल्टेंट देखिए कैसे आएगा, इधर की तरफ, यानी सॉलिड से होता हुआ बाहर की तरफ। बस याद रखिएगा कि जो रिजल्टेंट सॉलिड से होता हुआ आउटवर्ड आ रहा है, तो वहाँ पर सबसे पहली बात तो लिक्विड की फ्री सरफेस अपने आप को कैसे अरेंज करेगी, वो रिजल्टेंट हमेशा कैसे होता है, फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देखिए ना यहाँ पर ऐसे जो हमने बनाया है वो लिक्विड की सरफेस इन कांटेक्ट विद सॉलिड, यही तो है, और रिजल्टेंट कैसे आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर। अब ये रिजल्टेंट लिक्विड की सरफेस के हर मॉलिक्यूल पे लगता है ना, तो जो सरफेस इन कांटेक्ट विद सॉलिड है वहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और ध्यान रखिए कि जिन लिक्विड और सॉलिड के कांटेक्ट पर रिजल्टेंट आउटवर्ड होता है, इट पासेस थ्रू सॉलिड, वो कैसी सरफेस, कैसा मेनिस्कस बनाते हैं, कॉनकेव। इसीलिए वाटर ग्लास
उसकी सरफेस कैसी होती है आप देखते हैं। उसकी सरफेस ऐसे होती है, यहाँ पर ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल जैसे जैसे हम मिडिल की तरफ आते जा रहे हैं, और हर जगह आप देखेंगे ये कैसे है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एग्जैक्टली इन द मिडिल, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड। और यहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब ये जो शेप है ये कॉनकेव ही तो है, और ये जो शेप है वो डिपेंड कर रहा है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के रिजल्टेंट पर। अब मरकरी ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, देखते हैं अगर मरकरी ग्लास के कांटेक्ट में है तो नियर द ग्लास उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, इस तरीके से। मरकरी में आपस में उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये जो सरफेस ऐसी हो गई, मरकरी के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपकना चाहते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर नियर द ग्लास कैसे समझाओगे कि ये जो नियर द ग्लास इसका जो पोर्शन है, उस पोर्शन पर जो वाटर के ग्लास के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मरकरी के मॉलिक्यूल्स पर एडहेसिव फोर्स लगाएंगे। वो एडहेसिव फोर्स कैसे लगेगा, ग्लास की सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये तो हो गया एडहेसिव फोर्स। और ज़्यादा बहुत लार्ज अमाउंट का कोहेसिव फोर्स लगता है मरकरी के मॉलिक्यूल्स में, जैसे ये है कोहेसिव फोर्स इंटीरियर में। मरकरी में कोहेसिव ज़्यादा होता है। आपने मरकरी की ग्लोब्यूल्स देखी होंगी, क्या होती है, बिल्कुल सॉलिड स्फीयर जैसी होती है। क्यों सॉलिड स्फीयर जैसी लगती है उनकी ड्रॉप, बिकॉज ऑफ लार्ज कोहेसिव फोर्स। अब आप देख रहे हैं कोहेसिव फोर्स लार्ज है, एडहेसिव फोर्स कम है, तो अगर इसका रिजल्टेंट निकाला जाए तो वो रिजल्टेंट वही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आप कैसे प्रूफ कर पाओगे। आप देख रहे हैं ये है कोहेसिव फोर्स और ये एडहेसिव फोर्स, और आप उसका जो रिजल्टेंट निकालते हो वो ये आता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आपने निकाला। तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी खास बात क्या है वो आप देखिए। ये रिजल्टेंट आ रहा है विद इन द लिक्विड, मरकरी के ही अंदर आ रहा है, और इसीलिए जो इसके हर पॉइंट पर, अब रिजल्टेंट हर पॉइंट पे है, और रिजल्टेंट लिक्विड की जो खास बात क्या होती है कि रिजल्टेंट फोर्स हर पॉइंट पर लिक्विड की जिस सरफेस पर लग रहा उस सरफेस के कैसे होता है, परपेंडिकुलर। अपने आप यहाँ से दिख रहा, देखिए कि ये रिजल्टेंट लग रहा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब मरकरी की भी अगर आप फ्री मेनिस्कस की बात करते हैं तो फ्री मेनिस्कस में, फ्री सरफेस में देखते हैं इस पॉइंट पर है अगर, तो ये इस तरफ से रिजल्टेंट इस पॉइंट पर है अगर, तो आप देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बीचों बीच में कैसा हो गया, कंप्लीटली वर्टिकल, क्योंकि बीचों बीच में एडहेसिव फोर्स बिल्कुल ज़ीरो, और केवल कोहेसिव फोर्स जो मोर एंड मोर वर्टिकल हो गया और एग्जैक्टली वर्टिकल हो गया रिजल्टेंट। बाकी जगहों पर आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये देखिए इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर और इनवर्ड। तो अगर सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, लिक्विड से ही पास हो रहा है, तो वो कैसी सरफेस हो गई, मेनिस्कस कैसा हो गया, कॉन्वेक्स। और अगर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, आपने देखा ये वाटर और ग्लास के केस में, तब कैसी हो गई सरफेस, उसकी मेनिस्कस कैसा हो गया, कॉनकेव। बस खास बात क्या है, रिजल्टेंट फोर्स इज एट राइट एंगल या नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस। शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन ए नैरो ट्यूब, अगर उसका डिस्कशन किया जाए इंटरफेशियल फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के थ्रू, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे मेनिस्कस कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप बनाता है। देखिए अगर कोई हम बीकर लें और उसमें पानी भर दें तो क्या होता है कि जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो इस तरीके से शेप एक्वायर करती है। अब ये शेप क्यों एक्वायर हुई है उसका रीज़न आप देखिएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वही वाटर और ग्लास है अगर, तो ग्लास और वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, इस पॉइंट पर मान लिया हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, उस मॉलिक्यूल का नाम रख देती हूँ मैं O, ठीक। अब इस पॉइंट पर जो
सॉलिड से अट्रैक्टेड है या सॉलिड को जस्ट टच कर रहा है वाटर का, लिक्विड का, उस पॉइंट पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं पहले तो वो देखिए। यहाँ तो सब लिक्विड है, ठीक है। तो अब सॉलिड की इस सरफेस पर आप देख रहे हैं, जो सॉलिड की ये सरफेस है, इस पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लग रहा है, और ये सरफेस है जो लिक्विड और सॉलिड के कांटेक्ट में है। इंटरफेशियल सरफेस टेंशन होता क्या, इंटरफेस होता क्या, जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन होती है। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ये लाइन है, ये सॉलिड से जो पास हो रही है और यहाँ पर लिक्विड है। तो इस सरफेस टेंशन का नाम अगर लिखा जाएगा तो सरफेस टेंशन का सिंबल T है, और ये सॉलिड लिक्विड इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसी के अलोंग जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लग रहा है वो TSL। ऐसे ही सॉलिड का ये पोर्शन, अब इस पोर्शन के अलोंग जो होगी, ऐसे इसके पैरेलल सॉलिड की जो ये वॉल है बीकर की, इसके पैरेलल जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है वो सॉलिड और यहाँ पर एयर है। तो सॉलिड एयर इंटरफेस को ये रिप्रेजेंट करेगी, तो इसका क्या हो गया, नाम रख देते हैं सॉलिड एयर, TSA। और ये जो फ्री सरफेस की जो बेंडिंग है यहाँ पर दिखाई गई है पॉइंट O पर अगर एक इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ की गई है ये, तो ये आप देख रहे हैं लिक्विड और एयर के बीच की है। यहाँ पर देख रहे हैं ये एयर है, ये लिक्विड है, तो इसको हम लिखेंगे T लिक्विड और एयर। तो पहले तो आप ये तीनों सरफेस टेंशन, इंटरफेशियल सरफेस टेंशंस कैसे लग रहे हैं वो समझेंगे। सॉलिड और एयर के बीच में, ये सॉलिड की सतह है और यहाँ एयर है, लिक्विड और एयर के बीच में, और ये देखिए टेंजेंशियली, और सॉलिड और लिक्विड के बीच में, तो ये सॉलिड की सतह है, यहाँ पर लिक्विड है। अब फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में वही कि कोई भी लिक्विड की सरफेस होती है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर सकती, तो इक्विलिब्रियम में जो रिजल्टेंट आता है उसको निकालेंगे हम। हाँ, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड से स्टिक भी तो करेगा, क्या लगेगा, एडहेसिव फोर्स। और वो कैसे लगता है, सॉलिड सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आप उसको चौथा फोर्स यहाँ पर ऐसे दिखा लीजिए, ये हो गया एडहेसिव फोर्स। अब आपको क्या करना है कि जो ये कंपोनेंट TLA जो है, वो जो सरफेस इंटरफेशियल सरफेस टेंशन ड्यू टू लिक्विड एयर इंटरफेस है, बस इसको आपको इसके दो कंपोनेंट कर लेने हैं इक्विलिब्रियम के लिए। एक कंपोनेंट इधर की तरफ और दूसरा तो इसी के अलोंग आएगा। ये बीच का एंगल है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट at the liquid surface near the glass near the solid, और solid का वो पोर्शन जो लिक्विड में है उसी के बीच का तो होता है। तो अब ये अगर थीटा है तो ये इधर कंपोनेंट TLA का ये वाला क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी में प्लस करके लिख दें, TSL तो ये है, और ये वाला कंपोनेंट कितना जुड़ जाएगा, TLA cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, TLA sin थीटा। अब आप देखिए कैसे इक्विलिब्रियम बनेगा कि ये तो इसको बैलेंस कर लेगा, एडहेसिव फोर्स और TLA sin थीटा। आप यहाँ पे लिखोगे F एडहेसिव इक्वल टू TLA sin थीटा, और ये दोनों मिलके TSA के बराबर होंगे। तो TSA इक्वल टू क्या होगा, TSL cos थीटा, TLA cos थीटा प्लस TSL। इससे आप cos थीटा निकाल लो, वही एंगल ऑफ कांटेक्ट के टर्म्स में। तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, TSA माइनस TSL अपॉन TLA। इस रिजल्टेंट से अब आप जो cos थीटा की ये वैल्यू आई, इससे आप पता लगा सकते हैं कैसे, क्या कि वो लिक्विड जो राइज करते हैं सॉलिड के कांटेक्ट में आने पर, सॉलिड से चिपकना चाहते हैं, सॉलिड से इस पर स्प्रेड होना चाहते हैं, उसके लिए क्या होता है, उन लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप सिर्फ cos थीटा के एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू से आप कैसे रिलेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर TSA ग्रेटर देन TSL है
तो आपके पास केस नंबर 1 बना कि TSA ग्रेटर देन TSL, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो थीटा जो है वो लेस देन 90 होगा। और आपको पता है कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 है तो वो लिक्विड क्या करते हैं, वेट करते हैं उस सॉलिड सरफेस को जिसके वो कांटेक्ट में आते हैं। सेकेंड केस, अब अगर TSA जो है वो लेस देन है TSL, अब क्या होगा कि अगर TSA लेस देन TSL है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा निगेटिव, तो थीटा कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज। थीटा ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया कि जो लिक्विड है वो खुद में ही चिपकना चाहेगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, बजाय वो सॉलिड के ऊपर डाला जाए और सॉलिड से वो चिपके। जैसे मरकरी की, जो मरकरी को अगर सॉलिड पे रखें, ग्लास पे रखें, तो क्या होती है, उसकी ग्लोब्यूल सी बन जाती है, वो ग्लास से नहीं चिपकता। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज यानी कि TSA लेस देन TSL। ठीक, अब बात इसको शो करने की आती है। तो आप मरकरी को बीकर में आप रख के आप देखते भी हो कि यहाँ पर ये अगर मरकरी का शेप ऐसे आता है तो यहाँ पर फ्री सरफेस जो है उसका मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ये है, और ये सॉलिड का वो पार्ट है जो लिक्विड के अंदर है, तो ये ऑब्ट्यूज ही तो एंगल आता है मरकरी और ग्लास के लिए। ये अगर ये मरकरी है और ये क्या है, ग्लास है, तो मरकरी ग्लास के लिए थीटा ऑब्ट्यूज है, और थीटा ऑब्ट्यूज है का मतलब जो उसका मेनिस्कस है वो आप देख रहे हैं कैसा है, कॉन्वेक्स अपवर्ड। यहाँ पर मेनिस्कस कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड। थर्ड केस भी, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड केस के लिए मैं लिख रही हूँ कब, जब TSA इक्वल टू TSL है। और ये केस कब नहीं जाना है, सिल्वर और वाटर के लिए, प्योर वाटर होना चाहिए, उसमें न सरफेस कॉन्वेक्स है न कॉनकेव, मेनिस्कस कैसा है, प्लेन। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर पता चल जाए तो आपको उसके मेनिस्कस को डिसाइड करना कितना आसान होता है। एक्यूट के लिए क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड, ऑब्ट्यूज के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स, और 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए प्लेन सरफेस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।